नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ट्रेंड न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं देश, दुनिया, राजनीति और मौसम की फटाफट 25 बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के राजकीय जनाजे में बड़ी संख्या में लोगों और कई विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की खबरें सामने आईं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और अंतिम संस्कार के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय हालात पर भी जोर दिया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी। बैंक लेन देन, नकदी और संदिग्ध खातों की गहन पड़ताल की जा रही है। मामले में कई लोगों से पूछताछ भी जारी है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों की आय, संपत्ति और महंगी खरीदारी की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का मानना है कि कथित गबन से जुड़ी संपत्तियों और लेन देन का पूरा हिसाब जुटाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में दान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने, वित्तीय निगरानी मजबूत करने और प्रशासनिक बदलावों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई। राष्ट्रीय स्वयं संघ का भी बयान सामने आया। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने कहा, यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में महाकुंभ के दौरान हुए दान और वित्तीय लेनदेन की भी विशेष जानकारी दी जा रही है। जांच एजेंसी पुराने रिकॉर्ड और चेतावनी की भी समीक्षा कर रही है। आईएमडी ने 6 जुलाई के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी से अति बारिश का चेतावनी जारी की। उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश तथा भूस्खलन की आशंका जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बहुउद्देशीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरे में व्यापार, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष चर्चा की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की। लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के कई घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सावधान रहने और नदी के किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक का अनुमान है। आईएमडी ने लोगों को मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी तेज हवाओं का अनुमान जारी किया। जिला प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय चरण में है। अगले 4 से 5 दिनों तक कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सावन और छुट्टियों के चलते अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए दर्शन की नई व्यवस्था लागू की, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मानसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। संवेदनशील जिलों में 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश जारी किए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी का, राहत दलों को तैयार रहने और लोगों को सतर्क रहने की अपील की। पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों दल जनता के मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।
वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश ने साइबर अपराध पर कार्रवाई तेज करते हुए लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी है। संदिग्ध कॉल, फर्जी लिंक और ओटीपी साझा न करने की भी अपील की है। आईएमडी ने किसानों को मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेती के कार्य करने की सलाह दी। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की भी अपील की। सावन की कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रमुख शिव मंदिरों और यात्रा मार्गों पर पुलिस, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया गया। सावन और छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने कई विशेष ट्रेनों के संचालन, अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया। यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और नियमों का पालन करने की भी अपील की। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट 25 बड़ी खबरें। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी 25 खबरों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।